नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, मैं रिंकू योगी आज आपके सामने वो एक मैटर लेकर आया हूं जिस पर बहुत ज़्यादा इस समय गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है। रीट मेंस 2022 के रिजल्ट जब जारी होने लगे तो इससे पहले यही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे परिणाम आए हैं और आपने सभी विषयों के परिणाम देखे हैं और दोगुना लिस्ट जो जारी हुई है उसमें कट ऑफ अनुमान जितना सभी ने एक अनुमान लगाया था उससे 2-4 अंक ज़्यादा ही देखने को मिली है, कम नहीं। ठीक है। और कल जैसे कि इंग्लिश की कट ऑफ आई उसने तो सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट थी और कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए और पोस्टों की संख्या को देखते हुए कट ऑफ कम मानी जा रही थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है वो जनरल कट ऑफ काफ़ी हाई थी। तो ऐसे में अब जो परिणाम बच रहा है वो मुख्य 2 विषय बच रही हैं, हिंदी व संस्कृत। तो इन दोनों विषयों की क्या कट ऑफ रह सकती है उसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट से हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मित्रों, आज शनिवार है और कल रविवार है, ये दोनों दिन परिणाम जारी नहीं होंगे और सोमवार को परिणाम आने की पूरी संभावनाएं हैं। सोमवार को हिंदी विषय का परिणाम जारी हो सकता है और उसके बाद संस्कृत का परिणाम मंगलवार या बुधवार तक आ जाएगा। तो ऐसे में बात ये आती है कि कितनी कट ऑफ रहेगी। देखिए, दोगुना की कट ऑफ क्या रहेगी उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहती है। फाइनल कट ऑफ के आधार पर हम दोगुना की कट ऑफ भी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, बात करते हैं कि हिंदी और संस्कृत की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। तो चलिए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत विषय की। तो देखिए, संस्कृत का जो पेपर था वो एक मिडरेट टू टफ हम कह सकते हैं, यानी सरल पेपर नहीं कह सकते कि आप उसको मॉडरेट कह सकते हैं कि मध्यम लेवल का पेपर था, मीडियम लेवल का वो पेपर था। और उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो पहले मैंने जो बताई थी, मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ। कट ऑफ लगभग वहीं रहेगी, कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संस्कृत की फाइनल कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। देखिए, जैसे कि आपने देखा है कि हर सब्जेक्ट में प्रश्न डिलीट हो रहे हैं और प्रश्न डिलीट होने से जो प्रश्नों का वेटेज है, नंबरों का वेटेज है वो बढ़ जाता है और ऐसे में जो आपको अंक दिखाए जाते हैं वो नंबरों का वेटेज बढ़ने के बाद ज़्यादा हो जाते हैं। मैं यहाँ पर प्रश्न बता रहा हूँ, इतने प्रश्न यदि आपके वर्तमान में सही हो रहे हैं तो आप इस कट ऑफ में यानी फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में बिल्कुल बने हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ हम संस्कृत विषय की कट ऑफ के बारे में पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे हिंदी विषय के बारे में। तो संस्कृत की फाइनल कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट की। यदि आपके, ध्यान से देखिएगा, यदि आपके जनरल कैंडिडेट के 111, ध्यान से देखिएगा, 111 से 113 के आसपास अगर प्रश्न बन रहे हैं, मैं कहूँगा कि 111 प्रश्न यदि आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन की दौड़ में बने हुए हो। ठीक है। 111 से 113 तक जो है वो यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। तो 111 आप मान के चलिएगा, 113 हाईएस्ट है, लेकिन कम मैं मानता हूँ कि 111 पर ही ये कट ऑफ जो है वो रुक जाएगी, फाइनल कट ऑफ। मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हम जनरल की बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी कैंडिडेट जो है वो 107 से 109 के आसपास रहेगी। आप इसको देखिएगा, 107 से 109 ये प्रश्न हैं, ये अंक नहीं है, ये प्रश्न हैं। ठीक है। अंक बढ़ सकते हैं क्योंकि जितने प्रश्न डिलीट होते हैं उसके बाद कुछ वेटेज बढ़ता है प्रश्नों का, अंकों का। उसके बाद ये जो आपको, जैसे मान लो कि 111 प्रश्न पर कट ऑफ गई, लेकिन कुछ मान लो 4 से 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो उसके बाद एक प्रश्न का वेटेज बढ़ जाएगा और यहाँ पर 111 का 222 अंक होते हैं, लेकिन फिर वो आपको 222 नहीं, 228, 226 कुछ ऐसे नजर आएंगे। तो वो आप उस हिसाब से देखिएगा वेटेज के लिए। मैं बता रहा हूँ प्रश्न, यदि आपके वर्तमान में 111 के आसपास प्रश्न सही हैं तो आप जनरल से बिल्कुल फाइट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 107 से 109 के बीच में यदि आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, यदि आपके 105% सही रहे तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं आपकी बनी हुई हैं। ठीक है।
अब हम बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी जो कैंडिडेट है संस्कृत में, एमबीसी जो कैंडिडेट है उसके यदि 103 नंबर बन रहे हैं तो वो पूरी संभावनाएं हैं कि वो आराम से सिलेक्शन यहाँ पर करवा लेंगे संस्कृत सब्जेक्ट से। अब हम बात करते हैं एससी की। तो एससी कैंडिडेट के यदि 101% सही हो रहे हैं तो वो भी इस दौड़ में पूरा पूरा बना हुआ है, और एसटी कैंडिडेट के 98% पर आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है संस्कृत सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ रह सकती है, यदि इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन करवा लेंगे, और मान लो एक आध नंबर इससे कम भी रह सकती है, ज़्यादा जाने की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। तो एक आध नंबर, एक आध प्रश्न इससे कम भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा की संभावना मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा जाएगी। फिर भी देखना होगा कि हमको थोड़ा 2-3 दिन का इंतजार करना है, उसके बाद ये कट ऑफ सामने आई जाएगी। तो ये रही संस्कृत की कट ऑफ। अब बात करते हैं हिंदी विषय के बारे में। हिंदी की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ध्यान दीजिएगा। जो हिंदी सब्जेक्ट है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट। जो जनरल है, जनरल कैंडिडेट में यदि आपके 114% बन रहे हैं, 114% वर्तमान में सही हो रहे हैं, तो आप फाइनल सिलेक्शन करवा लेंगे। ओबीसी की हम बात करें तो यदि आपके 112 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन ले लेंगे। हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है, यदि आपके 109 के आसपास क्वेश्चन सही हैं तो आप आराम से सिलेक्शन यहाँ पर करवा लेंगे। बात करें एमबीसी की तो एमबीसी कैंडिडेट यदि यहाँ पर 106% सही हैं तो वो भी सिलेक्शन की दौड़ में बने हुए हैं। अब बात करते हैं एससी की। एससी कैंडिडेट 103 प्रश्नों पर अपना सिलेक्शन यहाँ पर श्योर समझ सकते हैं, यानी वो अच्छे संभावनाएं में बने हुए हैं। और एसटी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर यदि 100% के आसपास उसके सही बैठ रहे हैं तो वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर समझ सकता है कि उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो ये हिंदी की कट ऑफ रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा एक अनुमान है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। तो जल्द ही आपका जो इंतजार है वो खत्म होगा और सोमवार से दोबारा से परिणाम जारी होने लगेंगे, और ये 2 ही सब्जेक्ट अब बच रहे हैं जिनके परिणाम आना बाकी है मुख्य रूप से। तो हिंदी और संस्कृत तो बड़े सब्जेक्ट ये बच रहे हैं, और अब देखना होगा कि कहाँ तक ये कट ऑफ जाती है। बात करते हैं दोगुना की। तो देखिए, दोगुना कट ऑफ जो है वो इससे ज़्यादा कम नहीं रहेगी। दोगुना कट ऑफ में और 1 गुना कट ऑफ में, यानी फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे को लगता है कि 3 से 4 प्रश्नों का अंतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो हिंदी की हम बात करें तो 114 जनरल है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो दोगुना की कट ऑफ जो है वो जनरल की 111 के आसपास रह सकती है, ठीक है। 110 या 111, तो 110 के आसपास हम मान सकते हैं। तो 3 से 4 प्रश्नों का अंतर यहाँ पर दोगुना में देखने को मिल सकता है, और ऐसे ही आप संस्कृत में भी देख सकते हैं। तो हर कैटेगरी में ये आप देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ रही है दोनों की। अब आपका क्या कहना है इस पर हम कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।